हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की। जब एक चार्ज पार्टिकल से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो कैसे निकालेंगे। इससे पहले हमने चार्ज के बारे में डिस्कशन किया, इसके पहले हमने फोर्स के बारे में डिस्कस किया कि फोर्स कैसे दो चार्जेस के बीच में निकालते हैं और फोर्स भी चार्ज पे डिपेंड कर रहा था। अब सेम चीज़ इलेक्ट्रिक फील्ड भी फोर्स और चार्ज दोनों पे डिपेंड करें, इंटर रिलेटेड चीज़ें चलेंगी। अगर मैं चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करूँ तो एक कोई भी सोर्स चार्ज होता है जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा होता है उसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं। सोर्स चार्ज जब अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस करता है उसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं कि उसके चारों तरफ क्या एक्सपीरियंस हो रही है, कोई फील्ड कितनी आ रही है, इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट कैसा एक्सपीरियंस हो रहा है। लेकिन उसी चीज़ को अगर मैं किसी टेस्ट चार्ज से या कोई मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहूँ तो मेरे लिए सिंपल सा मेथड होगा। मान लीजिए ये हमारे पास एक पॉइंट है, यहाँ पे एक टेस्ट चार्ज है क्यों, यहाँ पे सोर्स चार्ज है और यहाँ पे कोई टेस्ट चार्ज आपके पास और दोनों के बीच का डिस्टेंस आपने मान लिया आर। अब यहाँ पे अगर आप फोर्स निकालना चाहते हैं तो फोर्स आप फाइंड करेंगे, फोर्स इज इक्वल टू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर। ये फोर्स आ गया। अगर मैं कहूँ इनके बीच में डिस्टेंस, अपने इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, अब आपने अगर इनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन टेस्ट चार्ज। जिस पॉइंट पे आप निकाल देते फोर्स की वैल्यू के क्यू नॉट अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1 अपॉन क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट आपके पास आ गया के क्यू बाय आर स्क्वायर, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। अब सीधी सी कहानी आती है कि इलेक्ट्रिक फील्ड होती क्या है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट is defined as the force per unit test charge, small positive test charge at that point, कि उस टेस्ट चार्ज के ऊपर उसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो आप आसानी से फाइंड कर सकते हैं। अब इसकी बात आती है क्वांटिटी की, इसकी क्वांटिटी क्या होगी, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी। इसकी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी होगी जिसकी डायरेक्शन एज अ फोर्स की तरह डायरेक्शन होती है, जो आउटवर्ड होगी। जैसे जो फोर्स की डायरेक्शन होगी वही इसी की डायरेक्शन होती है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, सिग्निफिकेंस में हम कह सकते हैं कि हम किसी भी पॉइंट पे अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता है तो हम उस पॉइंट पे आसानी से उस पॉइंट पे हम आसानी से फोर्स फाइंड कर सकते हैं। दूसरा, जब हम एग्जैक्ट इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड कभी भी टेस्ट चार्ज पे या जिस पॉइंट पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो उस पर डिपेंड नहीं करेगी। दूसरी चीज, जब आप यहाँ पे एक आर डिस्टेंस पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हो तो उसकी एक सराउंडिंग होती है, उसकी सराउंडिंग में उस आर डिस्टेंस पे कहीं पे भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने की सोचोगे हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेम आएगी, तो एक स्फेरिकल सिमेट्रिकल फील्ड बनेगी। स्फीयर में एक पॉइंट, एक सोर्स चार्ज, उसके चारों तरफ एक स्फीयर शेप में कहीं पे भी अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड निकालोगे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। डिस्टेंस हमेशा सेम होना चाहिए उसी पॉइंट पे, और जितना डिस्टेंस आपने यहाँ लिया उसको एक स्फेरिकल शेप देते हो तो हर पॉइंट पे सेम इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। इसलिए हम स्फेरिकल सिमेट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम उसको कह सकते हैं, रेडियल फील्ड भी हम उसको कह सकते हैं। दूसरी चीज, डिपेंड नहीं करेगी कभी भी टेस्ट चार्ज के ऊपर, जिस पॉइंट पे आप निकाल रहे हो उस पॉइंट के चार्ज के ऊपर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड डिपेंड नहीं करेगी, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। नेक्स्ट थिंग जो इंपॉर्टेंट है कि उसकी एसआई यूनिट क्या बनेगी। अगर मैं फॉर्मूले के अकॉर्डिंग देखूं तो एसआई यूनिट आपके पास फोर्स के लिए न्यूटन और चार्ज के लिए पर कूलम आपके पास, ये इसकी एसआई यूनिट बनेगी। ये एक छोटा सा कंसेप्ट इलेक्ट्रिक फील्ड का, जो आने वाले आगे के जो टॉपिक्स आएंगे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट, गॉस थ्योरम, इन पे सब पे डिपेंड करेगा, या आगे कैपेसिटेंस या पोटेंशियल। तो मेन है, मैं एक बार दोबारा सारा रिपीट कर देता हूं। मान लीजिए कोई सोर्स चार्ज लिया या कोई चार्ज लिया जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है उसको हम सोर्स चार्ज बोलते हैं, और उसकी जो सराउंडिंग होती है वहां पे जब वो इलेक्ट्रिकल इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस करता है तो वो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने के लिए एक तरीका होता है, जैसे हमने कोई भी टेस्ट चार्ज लिया कहीं पे भी, लाइक दिस इस टाइप से कोई टेस्ट चार्ज लिया, वहां पे आप आसानी से आप निकाल सकते हो। जैसे ही आपने वहां पे निकाला तो फोर्स निकाला, फोर्स निकालने के बाद आपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली, फिर आपने उसकी डायरेक्शन भी बता दी, डायरेक्शन ये आउटवर्ड होती है जैसे फोर्स की होती है। सेम चीजें आप बात कर रहे हो, अगर यूनिट की बात करेंगे न्यूटन पर कूलम। दूसरा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंपॉर्टेंस क्या है, तो आप बता दोगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड जहां हमें जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड पता हो तो उस पॉइंट पे उन दोनों चार्जेस के बीच में आप फोर्स भी बता सकते हो। थर्ड थिंग, डायरेक्शन कैसी होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन होगी। स्फेरिकल सिमेट्रिकल या रेडियल फील्ड बनाएगा, चारों तरफ एक ही डिस्टेंस के ऊपर उसकी सराउंडिंग में स्फेरिकल शेप में इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम होगी। एक छोटा सा आर्टिकल था आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड। नेक्स्ट हम आर्टिकल की बात करेंगे अगली वीडियो के अंदर, जिसमें हम एक्सियल लाइन पे या इक्वेटोरियल लाइन पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे फाइंड करेंगे वो हम डिस्कस करेंगे।